Assalamu alaikum students. Today's topic is formulation of an algorithm. Students, we have discussed flowchart and algorithm. Flowchart is the pictorial representation of the steps to solve a problem, and algorithm is the textual representation of the steps to solve a problem. Students, just like flowchart जिसमें हम different symbols use करते हैं in order to indicate different steps to solve a problem, algorithm में भी जो कि textual representation है steps की to solve a problem, हम different keywords use करते हैं in order to indicate these steps. There are different notations keywords to write an algorithm. We use the notations presented in table 1.2 to write an algorithm. First one is start. स्टूडेंट्स फ्लो चार्ट में हमने डिस्कस किया था फ्लो चार्ट के स्टार्ट को शो करने के लिए हम एक टर्मिनल सिंबल यूज़ कर रहे थे. इन द सेम वे एल्गोरिथम में स्टार्ट को शो करने के लिए हम स्टार्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं. इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिथम. एवरी एल्गोरिथम मस्ट हैव वन स्टार्टिंग और एंट्री पॉइंट. नेक्स्ट इज़ इनपुट. स्टूडेंट्स फ्लो चार्ट में हमने डिस्कस किया था इनपुट को शो करने के लिए इनपुट सिंबल यूज़ होता है, पैरेललोग्राम शेप यूज़ होती है. इन द सेम वे एल्गोरिथम में इनपुट को शो करने के लिए इनपुट कीवर्ड यूज़ होता है. इट इज़ यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम अ यूज़र एंड स्टोर इट इन कंप्यूटर मेमोरी विद सम नेम. नेक्स्ट इज सेट. स्टूडेंट्स फ्लो चार्ट में हम प्रोसेस सिंबल यूज़ कर रहे थे, रेक्टेंगल शेप यूज़ कर रहे थे इन ऑर्डर टू परफॉर्म कैलकुलेशंस. फॉर एग्जांपल अगर 2 डेटा वैल्यूज़ हैं ए बी और उनको ऐड करना है, ऐड करने के बाद इनको एक न्यू नेम देना है सी, तो ये काम हम प्रोसेस सिंबल में कर रहे थे. एल्गोरिथम में फार्मूलाज सेट करने के लिए या कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए कीवर्ड यूज़ होता है सेट. इट इज़ यूज टू गिव नेम टू डेटा इन कंप्यूटर मेमोरी. कैलकुलेशन के बाद जैसे कि ए और बी का सम कैलकुलेट हुआ है, इसको न्यू नेम असाइन हो रहा है कंप्यूटर मेमोरी में, ये काम होगा विद कीवर्ड सेट. इट इज़ ऑल्सो यूज टू अपडेट द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा. स्टूडेंट्स हमने पेज नंबर 14 पे एक फ्लो चार्ट डिस्कस किया था टू इनपुट 5 वैल्यूज़ 1 by 1 एंड डिटर्मिन इफ़ द गिवन वैल्यू इज़ ऑड और इवन. स्टूडेंट्स 5 वैल्यूज़ एंटर करनी थी और इन वैल्यूज़ पे चेक रखने के लिए कि टोटल 5 वैल्यूज़ एंटर हो रही हैं या नहीं, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था काउंट. ये काउंट वेरिएबल डिक्लेयर किया था इन प्रोसेस सिंबल. उसके बाद हर एक नंबर के एंटर होने पे इस काउंट की वैल्यू अपडेट हो रही थी. तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू अपडेट हो रही है इन प्रोसेस सिंबल. अगर हम एल्गोरिथम की बात करें तो एल्गोरिथम में इस तरह के वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जाता है विद कीवर्ड सेट और इन वैल्यूज़ को अपडेट किया जाता है विद कीवर्ड सेट. नेक्स्ट कीवर्ड इज़ इफ़ एल्स. दिस कीवर्ड इज़ जस्ट लाइक द डिसीजन सिंबल ऑफ फ्लो चार्ट. स्टूडेंट्स फ्लो चार्ट के डिसीजन सिंबल में हम कंडीशंस को वेरीफाई करते हैं. अगर तो कंडीशन ट्रू हो तो हम एक पाथ अडॉप्ट करते हैं, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो हम कोई दूसरा पाथ अडॉप्ट करते हैं. इस तरह की कंडीशंस को एल्गोरिथम में रिप्रेजेंट करने के लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं इफ़ एल्स. इट इज़ यूज टू चेक द कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल द कंडीशन लाइक इफ़ ए इज़ लेस देन बी, अ कंडीशन इज़ evaluated as true or false. In the case the condition is true, then the statements related with if part are executed, otherwise the statements of else part are executed. स्टूडेंट्स अगर कंडीशन ट्रू होगी, इफ़ कंडीशन ट्रू होने के बाद पाथ फॉलो होगा येस का, ट्रू का, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है देन एल्स पार्ट इज़ एग्जीक्यूटेड. एल्स पार्ट फॉल्स पार्ट को कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल सपोज ए इज़ इक्वल टू 5 एंड बी इज़ इक्वल टू 7. इस पर कंडीशन है इन दोनों वैल्यूज़ की कैलकुलेशन से एक थर्ड वैल्यू आ रही है विद नेम सी. फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए इज़ लेस देन 5 सेट सी टू 10. अगर ए की वैल्यू लेस देन 5 है तो फिर इनकी कैलकुलेशन जो सी की वैल्यू आएगी वो 10 है, अदरवाइज सी की वैल्यू 20 है. राइटिंग एल्स पार्ट इज़ ऑप्शनल. यानी कि अगर कंडीशन फॉल्स हो गई है तो इससे रिलेटेड जो भी पाथ है वो लिखना कंपलसरी नहीं है. हम सिंपली कंडीशन के फॉल्स होने पे प्रोग्राम को टर्मिनेट भी कर सकते हैं, यानी कि प्रोग्राम को एंड भी कर सकते हैं. तो सिंपली इफ़ का पार्ट लिखना ज़रूरी है कि जब कंडीशन ट्रू हो तो क्या रिज़ल्ट डिस्प्ले होना है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो उसका क्या रिज़ल्ट डिस्प्ले होगा, ये लिखना ज़रूरी नहीं है. हम सिंपली प्रोग्राम का एंड भी कर सकते हैं और अगर यूज़र चाहे तो एल्स पार्ट यानी कि फॉल्स पार्ट भी लिख सकता है. नेक्स्ट इज़ गो टू. स्टूडेंट्स हमने इवन नंबर्स की एक एग्जाम्पल डिस्कस की थी फ्लो चार्ट्स की. उसमें हमने 5 नंबर्स एंटर किए थे और 5 नंबर्स को चेक किया था वो इवन हैं या ऑड हैं. इन 5 नंबर्स को चेक करने के लिए हम कुछ स्टेप्स रिपीट कर रहे थे. स्टेप्स की रेपिटिशन के लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं गो टू.
It is used to transfer control to a certain step of an algorithm. It is usually required in loops. लूप्स प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्चर्स होते हैं जो रेपिटेशन को अलाउ करते हैं. ये हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट, आउटपुट. इट इज़ यूज टू डिस्प्ले वैल्यूज़. स्टूडेंट्स, फ्लो चार्ट में हम आउटपुट सिंबल यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू शो द आउटपुट. इसी तरह से एल्गोरिथम में हम कीवर्ड यूज़ करते हैं आउटपुट टू शो द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम. नेक्स्ट इज स्टॉप. स्टूडेंट्स, फ्लो चार्ट का एंड शो करने के लिए हम एक टर्मिनल सिंबल यूज़ करते हैं. इन द सेम वे एल्गोरिथम में भी एंडिंग को शो करने के लिए कीवर्ड है स्टॉप. इट इज़ द टर्मिनेशन पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिथम. स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक. गुड लक.